व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? वेल ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो का इंट्रोडक्शन तो देने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइटल तो देख लिया होगा। बट मैं आपको बता दूं यार, ये स्मार्टफोन मार्केट इतना सैचुरेट हो चुका है, इतने सारे कंपनीज एंड फोन्स आ चुके हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को ये डिसाइड करना कि उसको कौन सा फोन खरीदना है काफी डिफिकल्ट हो चुका है आजकल के जमाने में। एंड मैं आपको लिटरली बता दूं, ये टॉप 5 के लिस्ट बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है। इतना रिसर्च करना पड़ा तब जाके मैं मेरी लिस्ट को 5 फोन्स तक कट डाउन कर पाया हूँ। एंड पहले बता दूं, ये लिस्ट भी परफेक्ट नहीं है और काफी फोन्स हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं प्रेफरेंस वाइज, बट दिस इज माई लिस्ट ऑफ टॉप 5 फोन्स अंडर 10,000 रुपीज। तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर आपको कोई फोन ऐड करना है इस लिस्ट में तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में वो ऐड कर दो एंड मुझे बताओ कि कौन सा फोन इस लिस्ट में ऐड करने का वर्थ इट है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं द टॉप 5 फोन्स विच यू कैन बाय अंडर द प्राइस टैग ऑफ 10,000 रुपीज। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फोन की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर मेरे बाकी वीडियोस चेक कर लेना और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकॉन एंड यू वोंट मिस एनी ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस, तो जरूर वो कर लो। वेल आज के मेरे लिस्ट में नंबर 5 पे जो फोन आता है इट इज द Infinix S5 एंड द रीजन इट मेक्स द नंबर 5 ऑन द लिस्ट इज द होल पंच डिस्प्ले। वेल 10,000 के नीचे आपको एक होल पंच डिस्प्ले देखने मिलता है एंड अगर मैं इस फोन का प्राइसिंग में बताऊं ये फोन आपको 9,000 के नीचे देखने मिलेगा। एंड मैं अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं इस फोन की तो यहाँ पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है बैक साइड में एंड जो भी इन डिटेल स्पेसिफिकेशंस होगी मैं यहाँ पे राइट साइड में देते रहूंगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसेसर के लिए यू गेट अ Helio P22 प्रोसेसर एंड ये भी एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। You can get through all the daily stuffs easily, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डे टू डे स्टफ्स में। अगर हाई एंड गेमिंग करनी है, ज्यादा ग्राफिक्स वाली गेमिंग करनी है तो थोड़ा सा ये हल्का पड़ जाएगा प्रोसेसर। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है विद अ 4000 mAh बैटरी। फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली सारे फोन्स में आपको देखने मिलेगा आजकल एंड ये फोन आता है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ विद अ 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विच ऑब्वियसली इज अ होल पंच कैमरा। एक होल पंच है लेफ्ट साइड में तो काफी कूल लगता है एंड इसके बैक साइड की जो डिजाइन है वो भी अच्छी है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस फोन आउट एंड आपको इस लिस्ट में से कोई भी फोन खरीदना है तो मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दोज आउट। तो Infinix S5 जो है वो आपको मिलेगा 8,999 रुपीज, दैट इज 9,000 रुपीज में आपको ये फोन मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। तो जरूर गो एंड चेक दिस फोन आउट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोन। वेल द नेक्स्ट स्मार्टफोन विच यू कैन बाय अंडर द 10,000 रुपीज प्राइस टैग इज द Vivo U10। वेल Vivo U10 में आपको एक Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर देखने मिल जाएगा एंड Snapdragon 665 2019 का एक मिड रेंज फ्लैगशिप चिपसेट रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। एंड यहाँ पे आपको जो कैमरा है उसमें आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा पीछे के साइड में एंड ऑन द फ्रंट साइड यू गेट अ ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा एंड एज आई सेड जो सारे स्पेसिफिकेशंस है मैं यहाँ पे देते रहूंगा साइड बाय साइड। बाकी मैं स्टोरेज एंड रैम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3GB रैम एंड 64GB स्टोरेज मिलेगा। तो जो डे टू डे यूजेज है यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि आजकल जितने भी सारे फोन्स आ रहे हैं उनमें डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं देखने मिलेगा डे टू डे यूजेज में बिकॉज रैम जो है वो 3-4 GB मिल जाती है, इंटरनल स्टोरेज 32-64GB मिल जाता है तो काफी अच्छा काम चल जाता है। एनीवेज मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे यू गेट अ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले विच इज एन HD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको, एक ह्यूज बैटरी with a fast charging support and an 18 watt fast charger out of the box। तो इस फोन के जो स्पेसिफिकेशंस है काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये फोन आपको मिलेगा 9,490 रुपीज, मतलब एक 9,500 रुपीज में आपको ये फोन मिल जाएगा। सो जरूर इस फोन को चेकआउट कर लो एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो इस वीडियो को एंड ऑब्वियसली ड्रॉप अ कमेंट कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा या फिर कौन सा फोन होना चाहिए था इस लिस्ट में। एनीवेज मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फोन। वेल नाउ कमिंग टू द थर्ड फोन व्हिच यू कैन बाय अंडर 10,000 rupees in India is going to be Samsung M30 and as you all know Samsung के phones amazing होते हैं। उसका जो AMOLED डिस्प्ले होता है काफी कूल लगता है AMOLED डिस्प्ले। तो आपको यहाँ पे 10,000 के नीचे एक AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाएगा एंड M30 जो है वो 2019 में काफी अच्छा एक मिड रेंज लेवल फोन रह चुका है बट अभी उसकी प्राइस ऑब्वियसली ड्रॉप हो चुकी है 10,000 के नीचे। तो दिस इज द फोन विच यू कैन बाय एंड अगर मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दूं यहाँ पे आपको प्रोसेसर में सैमसंग का Exynos 7904 प्रोसेसर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैमरा सेक्शन में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा बैक साइड में एंड अगर मैं रैम एंड स्टोरेज वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज मिल जाएगा एंड यहाँ
यहाँ पे और वेरिएंट्स भी है, रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स, तो यू कैन चेक दोज आउट। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा एंड दैट इज एन अमेजिंग डिस्प्ले। एंड ऑब्वियसली अगर सैमसंग का फोन है तो यू कैन गेट अ One UI एक्सपीरियंस इन इट। एंड मैं अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई एम अ One UI लवर। डेफिनेटली सैमसंग का सॉफ्टवेयर जो है मुझे अभी तक के लिए सबसे बेस्ट लगता है। तो ये फोन जो है सैमसंग गैलेक्सी M30, आप इस फोन को खरीद सकते हो 9499 रुपीज में एंड ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब जगह पे मिल जाएगा। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी, यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस फोन आउट। चलो अभी फाइनली हम आ गए हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर फोन पे एंड इट इज नथिंग बट द Realme 5i। एंड ये जो फोन है काफी अच्छा स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। जिस प्राइस पॉइंट में आता है उसको कंपेयर किया तो वेल देखा जाए तो ये फोन आपको 9000 रुपीज में मिल जाएगा, मतलब 8999 रुपीज में। एंड इस प्राइस पॉइंट पे Realme 5i आपको देता है एक Snapdragon 665 का प्रोसेसर फॉर ऑल योर परफॉर्मेंस नीड्स एंड एक 4GB 64GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। बाकी डिस्प्ले में आपको यहाँ पे एक ड्रॉप नॉच देखने मिलेगा विद अ फुल HD प्लस डिस्प्ले एंड ये AMOLED डिस्प्ले नहीं होगा, ये एक सिंपल IPS LCD डिस्प्ले है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो आपको इस फोन में बैक में एक 4 कैमरा सेटअप या फिर एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको एक ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक 5000 mAh की एक ह्यूज बैटरी देखने मिल जाएगी आपके सारे नीड्स के लिए। एंड एक स्पेशल बात इस फोन के बारे में बताऊं तो आप यहाँ पे एक रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है इस फोन को, मतलब आप अपने फोन को यूज करके किसी और का फोन भी चार्ज कर पाओगे, तो ये एक स्पेशलिटी है इस फोन की। एनीवेज ये फोन आपको 9000 रुपीज में मिल जाएगा एंड इसकी वजह से ये फोन आ जाता है हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पे। अब आते हैं हम हमारे लास्ट फोन पे एंड तो सबसे नंबर 1 पे मैंने जो फोन रखा है विच यू कैन बाय अंडर द 10,000 रुपीज इज गोइंग टू बी Redmi Note 8 एंड ऑब्वियसली यही होना था। बट यहाँ पे मैं एक क्लियर बात आपको बता देता हूँ कि जो Redmi Note 8 का प्राइस मैंने देखा है तो वो मुझे Amazon पे 9999 मतलब एक 10,000 रुपीज मिला, इसलिए मैंने इस फोन को इंक्लूड किया है। बट फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस 11,000 शो कर रहा है, तो आई डोंट नो कि ये बैठना चाहिए कि नहीं 10,000 अंडर रेंज में, बट देन Amazon पे मुझे मिला इसलिए मैंने इस फोन को इंक्लूड किया है। बाकी मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ इस फोन के लिए तो आपको प्रोसेसर एक Snapdragon 665 प्रोसेसर मिलेगा। ऑब्वियसली अच्छा प्रोसेसर आपकी डे टू डे नीड्स जो है वो हो जाएंगे। बाकी अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 4GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर डिस्प्ले में बताऊँ तो यहाँ पे फुल HD प्लस का आपको डिस्प्ले देखने मिलेगा। तो ऑल इन ऑल ये एक ऑलराउंडेड फोन है 10,000 के नीचे। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो आपको जो डे टू डे यूज है आपका जितने भी जो बैटरी ड्रेनिंग है उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 फोन्स आज के अंडर द 10,000 रुपीज प्राइस टैग। बट अगर Redmi Note 8 आपको 10,000 के अंदर नहीं मिल पाता है, अगर थोड़ा बजट इश्यूज है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर Redmi Note 7 Pro। वो भी एक अमेजिंग फोन रह चुका है एंड इट इज वर्थ बाइंग अंडर 10,000, तो जरूर उस फोन को चेकआउट करना। आपको इन सारे फोन्स के जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लो। बाकी आपको कौन सा फोन अच्छा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई लगता है कि दूसरा फोन भी आ सकता था इस लिस्ट में तो वो भी मुझे जरूर बताओ। एंड वेल बाकी बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूं आपके लिए, जरूर चेकआउट करना मेरे बाकी वीडियोस, आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लो। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन।